कैसे दुनिया के कई ताकतवर देश टैरिफ वर्ल्ड वॉर की चपेट में हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मागा यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले एजेंडे ने पूरी दुनिया के लिए परेशानी खड़ी कर दी है और ट्रंप के टैरिफ वाले बदले बदले अंदाज से पूरी दुनिया के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। हालांकि जैसे को तैसा यानी कि रेसिप्रोकल टैरिफ ये फॉर्मूला अपनाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब बैकफुट पर है। आज हम आपको टैरिफ वॉर को एक बड़े कैनवास पर दिखाना चाहते हैं। ट्रंप के टैरिफ वॉर की नेक्स्ट लेवल में आज अमेरिका और चीन के बीच उस टैरिफ वॉर की बात करेंगे जिसमें गोला बारूद नहीं है, मिसाइल नहीं है, बल्कि ट्रेड वॉर की जंग छिड़ी हुई है। दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच आघोषित युद्ध शुरू हो चुका है और ये युद्ध हथियारों के युद्ध से कम नहीं बल्कि इसका असर उससे ज्यादा घातक होने वाला है और इसकी मार से दुनिया में मंदी का खतरा भी मंडरा रहा है। चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर आखिर कहां जाकर थमेगा ये किसी को भी नहीं पता। 2 अप्रैल को करीब 100 देशों पर टैरिफ लगाने के 7 मिनट बाद ही ट्रंप ने इस फैसले पर 90 दिन के लिए रोक लगा दी, लेकिन चीन पर 125% टैरिफ लगाकर ट्रंप ने तगड़ा झटका दे दिया है और अमेरिका ने चीन पर 125% टैरिफ नहीं बल्कि 145% टैरिफ लगा दिया। यानी बिना किसी डाउट के ये पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है कि अमेरिका चीन पर बैक टू बैक टैरिफ बम फोड़ रहा है। ट्रंप ने 9 अप्रैल को चीन पर 125% टैरिफ लगाने का ऐलान किया, जिसके बाद गुरुवार को व्हाइट हाउस ने बताया कि इसमें 20% फैंटेनाइल टैरिफ भी जोड़ा गया है। अमेरिका के 145% टैरिफ के जवाब में अब चीन ने 125% टैरिफ लगा दिया। इससे पहले ट्रंप ने चीन की तरफ से अमेरिका पर जवाबी 84% टैरिफ लगा दिया था। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक अमेरिका के चीन पर 145% टैरिफ लगाने के बाद कुल टैरिफ इफेक्टिव रेट 156% पहुंच गया है। दरअसल ट्रंप ने पहले टर्म में भी चीन के अलावा अलग अलग सामान पर 10 से 15% टैरिफ लगा रखा था, जो कि जो बाइडेन के टर्म में भी कंटिन्यू रहा। इस टैरिफ को मिलाकर अब चीन पर 156% इफेक्टिव टैरिफ हो चुका है। आसान भाषा में इसका मतलब यह है कि चीन में बना हुआ 100% डॉलर का सामान अब अमेरिका में जाकर $256 का हो जाएगा। अमेरिका में चीनी सामानों के महंगे होने से उसकी बिक्री जाहिर तौर पर कम हो जाएगी। अमेरिका के चीन पर लगाए गए टैरिफ के बाद शी जिनपिंग भड़के हुए हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि अमेरिका भले ही टैरिफ को और ज्यादा बढ़ा दे, लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं होगा। आखिर में वो ग्लोबल इकोनॉमी के इतिहास में हंसी के पात्र बन जाएंगे। चीन कभी दूसरों के दान के भरोसे नहीं रहा, ना ही कभी किसी की जबरदस्ती से डरा है। दुनिया कितनी भी क्यों ना बदल जाए, चीन परेशान नहीं होगा। वहीं पर बुधवार को ट्रंप ने 75 से ज्यादा देशों पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ पर 90 दिनों का स्टे लगा दिया। साथ ही इन देशों पर 10% का एक बेसलाइन टैरिफ लगाया फॉर नेक्स्ट 90 डेज। इन देशों में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ताइवान, वियतनाम जैसे देश शामिल हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ट्रंप ने इस फैसले से चीन को बाहर रखा है। ट्रंप ने चीन को छोड़कर सभी देशों को 90 दिन का एक समय दे दिया और इसके साथ चेतावनी यह भी दी कि अगर कोई भी चीन की तरह पलटवार करेगा तो उसका अंजाम भी चीन की तरह ही होगा। टैरिफ पर रोक लगाने के बाद ट्रंप ने कहा कि यह फैसला आने वाले समय में अमेरिका के लिए फायदेमंद साबित होगा। चीन पर लगाए गए सबसे ज्यादा टैरिफ को आपको ग्राफिक के जरिए समझाते हैं। मसलन भारत पर 10% टैरिफ, थाईलैंड पर 10% टैरिफ, वियतनाम पर 10%, ताइवान पर भी 10% टैरिफ, जबकि अमेरिका ने चीन पर 145% का टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप ने टैरिफ पर 90 दिन के लिए ही क्यों रोक लगाई वो भी समझना होगा। ऐसा ये माना जा रहा है कि कई दिन से अमेरिकी बिजनेसमैन, सीईओ और रिपब्लिकन पार्टी के लीडर्स ट्रंप से टैरिफ रोकने की बात कर रहे थे। उन्हें इस बात की आशंका थी कि ट्रंप दुनिया के तमाम देशों पर टैरिफ लगाकर अमेरिका में मंदी का दौर ला सकते हैं, जो कि वैश्विक मंदी यानी कि ग्लोबल रिसेशन में तब्दील हो सकती है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने 90 दिन की रोक लगाने का फैसला अमेरिकी हेज फंड मैनेजर और ट्रंप के समर्थक रहे बिल एक्टमैन की सलाह पर लिया है।
हाल ही में एक्मन ने कहा था कि ट्रंप के टैरिफ लगाने से दुनिया में इकोनॉमिक न्यूक्लियर वॉर शुरू हो सकता है और इसे टालने के लिए टैरिफ पर रोक लगा ही देनी चाहिए। एक तरफ जहां पर अमेरिका ने चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया, तो दूसरी तरफ ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तारीफ करते भी नजर आए। ट्रंप ने जिनपिंग को वेरी स्मार्ट मैन कहते हुए खुलासा किया कि किस लेवल तक टैरिफ बढ़ाया जाएगा। I think President Xi is a very smart guy, and I think we'll end up making a very good deal for both. But, you know, we've been treated so badly for so many years. Again, we allowed that to happen. We've been treated so badly for so many years. अब आपको पूरी डिटेल के साथ पॉइंट टू पॉइंट चीन अमेरिका टैरिफ वॉर की टाइमलाइन भी बता देते हैं। 2 अप्रैल को ट्रंप ने चीन पर 34% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया, जिसके बाद टैरिफ 54% हुआ। 4 अप्रैल को चीन ने अमेरिका पर 34% जवाबी टैरिफ लगाया। 8 अप्रैल को ट्रंप ने 24 घंटे में चीन को टैरिफ को वापस लेने को कहा, वरना 50% और टैरिफ की धमकी दी। 9 अप्रैल को ट्रंप ने चीन पर और 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया, जिसके बाद चीन पर 104% का टैरिफ हुआ। 9 अप्रैल को ट्रंप ने कहा कि चीन पर 125% टैरिफ लगेगा और तब इसमें 20% फैंटेनाइल टैरिफ अलग से नहीं जोड़ा गया था। इसके बाद 9 अप्रैल को ही चीन ने अमेरिका पर 50% टैरिफ और बढ़ा दिया। अमेरिका पर टैरिफ बढ़कर 84% हो गया। 10 अप्रैल को व्हाइट हाउस ने साफ कर दिया कि चीन पर टोटल टैरिफ 145% का है, जिसमें 20% फैंटेनाइल, मिसलेनियस एडजस्टमेंट्स 1% टैरिफ जोड़ा गया। और आज 11 अप्रैल को चीन ने अमेरिका पर जवाबी 125% का टैरिफ लगा दिया। हालांकि व्हाइट हाउस के मुताबिक चीन पर 125% टैरिफ और मिसलेनियस टैरिफ किस वजह से लगाया गया, ये अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन 20% फैंटेनाइल टैरिफ आखिर क्यों लगाया गया, पहले इसके पीछे की वजह आसान शब्दों में समझिए। दरअसल चीन पर आरोप लगता रहा है कि चीन अमेरिका के लोगों को स्लो पॉइजन दे रहा है और इसे लेकर जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका के दौरे पर गए थे, तब भी 4 घंटे की बातचीत हुई थी। चीन ने कहा था कि हम इस फैंटेनाइल पर रोक लगाएंगे, लेकिन रोक लगाई नहीं गई। फिर क्या था, ट्रंप आए और सीधा एक्शन ले लिया, 20% टैरिफ लगा दिया, और वो भी चीन की साजिश बताकर। हालांकि ट्रंप ने यूएस प्रेसिडेंट की कुर्सी संभालते ही टैरिफ का बम फोड़ दिया था और इसकी शुरुआत कनाडा और मैक्सिको से हुई थी और इसमें चीन भी नहीं बच पाया। ट्रंप 2 मुद्दों पर बहुत मुखर थे, पहला इलीगल इमिग्रेशन का मुद्दा और दूसरा फैंटेनाइल ड्रग, जिस ड्रग की वजह से चीन पर टैरिफ की शुरुआत हुई। पहले आपको उसके बारे में भी बता देते हैं कि ये फैंटेनाइल आखिर कितना घातक है। फैंटेनाइल दरअसल एक ताकतवर सिंथेटिक ओपियोइड यानी कि ड्रग है। फैंटेनाइल का ओवरडोज दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई को कम करता है। मॉर्फिन की तरह ही एक ऐसी दवा है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर गंभीर दर्द वाले रोगियों के इलाज में किया जाता है। हालांकि इससे इंसान कोमा में जा सकता है और उसकी मौत भी हो सकती है। फैंटेनाइल ड्रग की वजह से हर साल दुनिया में 75,000 मौतें होती हैं। ज्यादातर फैंटेनाइल ड्रग चीन और मैक्सिको से ही आती है। फैंटेनाइल ड्रग हेरोइन से 50 गुना और मॉर्फिन से 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। इसकी पेंसिल की नोक बराबर मात्रा भी जानलेवा है। ओवरडोज के बाद मौत में कई घंटे या फिर दिन नहीं लगते, बल्कि कुछ ही मिनटों के भीतर जीवन खत्म हो जाता है। फैंटेनाइल को कम लागत में और आसानी से लैब में बनाया जा सकता है। स्ट्रीट ड्रग की तरह मिलने वाली फैंटेनाइल के कई कोड वर्ड्स भी हैं, जैसे कि चाइना गर्ल, चाइना टाउन, चाइना वाइट, डांस फीवर, गुड फेलास, ही मैन, पॉइजन, टैंगो और कैश। ये तो आपने समझा चाइना गर्ल ने अमेरिका पर कितना कहर बरपाया हुआ है, यानी कि फैंटेनाइल ड्रग ने किस तरीके से अमेरिका पर कहर बरपाया और इसी वजह से चीन पर कुल टैरिफ 145% पहुंचा है। चीन पर 145% टैरिफ लगाने का आसान भाषा में मतलब यह है कि चीन का सामान अमेरिका में महंगा हो जाएगा। अमेरिका में दरअसल ड्रग्स जो हैं वो एक सीरियस इशू है, खासकर फैंटेनाइल ड्रग, जो कि एक बड़ा संकट बना। इसी संकट को खत्म करना इतना आसान नहीं होगा। अमेरिका में नशे की लत की समस्या दशकों से चली आ रही है, जो कि फैंटेनाइल के आने से बहुत पहले से है। एक तरफ जहां पर अमेरिका चीन टैरिफ वॉर में उलझे हैं, तो दूसरी तरफ भारत को चीन ने बहुत बड़ा डिस्काउंट दे दिया है। इसे हम खुले तौर पर चीन का डिस्काउंट ऑफर भी कह सकते हैं।
चीन में इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली कंपनीज ने कहा है कि स्मार्टफोन, वॉशिंग मशीन, एलईडी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर जैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंपोर्ट करने पर भारतीय कंपनियों को 5% का डिस्काउंट वो दे सकती है। बहुत सारे लोग चीन की इसे भारत पर मेहरबानी बता रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये चीन की मजबूरी है, क्योंकि ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर जो बेसलाइन और रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, उसके मुताबिक अमेरिका ने कहा कि अगर चीन अपना सामान उसके बाजार में बेचना चाहता है तो उसे 90 दिन की कोई छूट नहीं मिलेगी। ट्रंप ने ना कोई दोस्त छोड़ा, ना ही कोई दुश्मन, सबको एक ही लाठी से हाँकते हुए टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप का मानना है कि ये देश लंबे समय से अमेरिकी उदारता का फायदा उठा रहे थे और इसीलिए उन्होंने एक ही झटके में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से फ्री व्यापार और ओपन ग्लोबल इकोनॉमी वाली अमेरिकी व्यापार रणनीति को पलट दिया। ट्रंप के स्ट्रेट टैरिफ वॉर से अमेरिका भी इंपैक्टेड है। टेक कंपनीज के शेयर्स में भारी गिरावट है, जिसका असर सीधे उन अरबपतियों की नेटवर्थ पर पड़ा है। अमेरिका के जिन बिलियनियर्स को झटका लगा है उसमें कौन कौन है? एलॉन मस्क, $130 अरब का नुकसान। इसी तरीके से अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस, $45.2 अरब का लॉस। मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग, संपत्ति में उनकी $28.1 अरब की कमी आई है। बर्नार्ड आर्नो को $18.6 अरब, बिल गेट्स को $3.38 अरब का नुकसान। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ स्टीव बाल्मर को $19.5 अरब का नुकसान उठाना पड़ा है। इस टैरिफ वॉर की वजह से दोनों देशों की कंपनीज के शेयर्स में भारी गिरावट देखी गई। चीन के अमेरिका पर 84% टैरिफ से अमेरिका के सरकारी बॉन्ड बाजार में फिर से बिकवाली शुरू हो गई है और वहीं शेयर मार्केट के नास्डैक कंपोजिट इंडेक्स में यानी कि नास्डैक मार्केट में लगभग 7% की गिरावट देखी गई। इसके साथ ही एप्पल, एनवीडिया और बाकी कंपनीज के शेयर्स में भी डाउनफॉल दिखा है। तेल की कीमतों में लगभग 4% की गिरावट आई है और अब कच्चे तेल की कीमत $63 प्रति बैरल से नीचे पहुंच गई है। गुरुवार को अमेरिकी शेयर बाजार क्रैश हुआ और $2.4 ट्रिलियन साफ हो गए। ट्रंप की पॉलिसी की वजह से अमेरिकी बाजार में साल 2020 के बाद ये सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट दर्ज की गई है। S&P 500 कंपनीज ने शेयर बाजार वैल्यूएशन में $2.4 ट्रिलियन का नुकसान उठाया और नई टैरिफ नीति के बाद ग्लोबल मंदी की आशंका भी बढ़ गई है। जेपी मॉर्गन ने मंदी की आशंका 60% कर दी, जो कि पहले 40% थी। S&P ग्लोबल ने अमेरिकी मंदी की आशंका 30 से 35% कर दी, जो कि पहले 25% थी। HSBC ने कहा कि मंदी का 40% खतरा शेयर बाजार में पहले से दिख रहा है। 2 दिन में वॉल स्ट्रीट में $66 ट्रिलियन की नेटवर्थ धूल फांक गई है। वॉल स्ट्रीट के कई दिग्गज ट्रंप के समर्थक हैं और चुनाव में भी उन्होंने बहुत पैसा लगाया। ट्रंप के टैरिफ टेरर के खिलाफ ये लोग खुलकर बोल रहे हैं और इसमें बिलियनियर हेज फंड मैनेजर बिल एक्मन और जेपी मॉर्गन के सीईओ जेपी डिमॉन भी शामिल हैं। चीन को छोड़कर बाकी सभी देशों में 90 दिन के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ पर स्टे अच्छी खबर है। इस खबर के चलते दुनिया भर के बाकी शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली और उम्मीद की जा रही है कि चीन का शेयर बाजार इस खबर को नेगेटिव फैक्टर के तौर पर लेगा और गुरुवार को चीन का शेयर बाजार खुलते ही गिरेगा। लेकिन चीन का शेयर बाजार तेजी के साथ खुला। इसी बीच अमेरिका और चीन में शुरू हुआ टैरिफ वॉर सोशल मीडिया पर रोमांचक बन गया है। चीन के लोग सोशल मीडिया पर मीम्स के जरिए अमेरिका के टैरिफ का जवाब दे रहे हैं। इसमें एक मीम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, एलॉन मस्क और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस को फैक्ट्री में जूते बनाते उसको सिलते हुए दिखाया गया। इस मीम के जरिए ये बताया गया कि कैसे उनका टैरिफ बढ़ाना उनके लिए ही भारी पड़ रहा है। अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में काम करने के लिए हुनर वाले लोग ही नहीं हैं और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप, एलॉन मस्क और जेड वैंस खुद ही मजदूर उन्हें बनना पड़ रहा है, इस मीम के साथ मेंशन किया गया। अब एक वायरल मीम में जहां पर अमेरिकी नागरिक को दिखाया गया जो कि धीरे धीरे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। इस तरीके के कई मीम्स हैं सोशल मीडिया पर जिसके जरिए चीन अमेरिका का मजाक बना रहा है।
मीम्स के जरिए अमेरिकी सुपर हीरोज का मजाक बनाया जा रहा है। अमेरिका और चीन के टैरिफ वॉर में कैप्टन अमेरिका, हल्क, स्पाइडरमैन, बैटमैन जैसे अमेरिका के फेमस सुपर हीरोज भी उतर आए हैं। इंटरनेट पर टैरिफ के जवाब में इसे एक मीम वॉर कहा जा रहा है।